बात कर रहे हैं उपयोगिता विश्लेषण की। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि उपयोगिता के 3 भेद होते हैं: सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। उसके अंदर पहली चीज मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ली थी। अच्छी तरह से अपन को सीमांत उपयोगिता आ गई थी। अब सीमांत उपयोगिता के रूपों की जब बात करते हैं कि सीमांत उपयोगिता के रूप क्या क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या है, तो देखिए पॉजिटिव यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी। इसको हिंदी में हमने कहा धनात्मक उपयोगिता, शून्य उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता। चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए धनात्मक उपयोगिता किसे कहते हैं, पॉजिटिव यूटिलिटी किसे कहते हैं, उपभोग की गई। देखिए मैं ये बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना, ये आपको समझ में नहीं आए कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद एक टेबल मैं प्रस्तुत करूंगा आपके लिए। उस टेबल को आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप चीज को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। मैं धनात्मक उपयोगिता की बात कर रहा हूं। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। ऐसी अवस्था में कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ती हुई होती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो पहले की तुलना में बढ़ती हुई प्राप्त होती है। धनात्मक उपयोगिता की बात कर रहा हूं, परंतु यह घटती हुई दर से, ये बड़ा ध्यान रखिएगा कि कुल उपयोगिता तो बढ़ती है लेकिन वो घटती हुई दर से बढ़ती है। ये समझ में आ जाएगा टेबल के हिसाब से। अगली बात करते हैं शून्य उपयोगिता यानी जीरो यूटिलिटी। जब अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से, अतिरिक्त इकाई से बोला मैंने, जो एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, एक यूज कर ले उसका दूसरी यूज कर रहा है वस्तु का, तो हो गई उसके लिए अतिरिक्त इकाई। जब एक अतिरिक्त इकाई के भोग से कुल उपयोगिता वही रहती है, उसमें वृद्धि नहीं होती, टोटल यूटिलिटी उतनी ही रहती है, उसमें वृद्धि नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है। ये सर्वाधिक संतुष्टि की स्थिति होती है। यह सर्वाधिक संतुष्टि की स्थिति होती है। यह पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी होता है। पूर्ण संतुष्टि, इसके बाद इंसान संतुष्टि मिल चुकी होती है उसे, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, मतलब अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर भी मुझे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही होती है, तब कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। अगली बात करता हूं ऋणात्मक उपयोगिता। ऋणात्मक उपयोगिता, नेगेटिव यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी उपभोक्ता उपभोग जारी रखता है, वो कुछ ना कुछ उपभोग करता रहता है, तो आगे की इकाइयों से उसे अनुपयोगिता होने लगती है। आगे की इकाइयां सर्वाधिक संतुष्टि बिंदु हो गया, शून्य स्थिति आ गई, उसके बाद भी वो उपभोग जारी रखता है, तो उससे जिन इकाइयों का उपभोग कर रहा है आगे वो, तो उनसे उसे सीमांत उपयोगिता अनुपयोगी प्राप्त होने लगती है, तथा प्रत्येक उसके उपभोग से उसे कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आपको एक टेबल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सीमांत उपयोगिता के तीनों रूपों को मैं एक टेबल से बताने का प्रयास करता हूं। आपकी स्क्रीन पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तालिका बना रखी है मैंने। एक नंबर पे मैंने आमों की इकाइयां यानी आमों की संख्या बताई है। दूसरी मैंने बताई है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। तीसरी बताई है मैंने सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी।
बहुत आसानी से समझ में आएगा चीज, और बहुत आसानी से समझ में आएगा कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य सीमांत उपयोगिता क्या है, या ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है। देखिए, आम की मैं 5 इकाइयां उपभोग कर रहा हूं। आम की मैं टेबल में देखिए, आपको दिखेगा, आम की मैं 5 इकाइयां उपभोग कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। अब मैंने देखा कि मेरी कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है। तो मैंने जब आम की पहली इकाई का उपयोग किया, देखिए गणनावाचक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, मैं गणना कर सकता हूं इसलिए, है ना, क्रमवाचक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, गणनावाचक। आपने गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों दृष्टिकोण मैंने आपको बताया। तो आम की जब पहली इकाई का मैं उपभोग कर रहा हूं, मतलब खा रहा हूं, तो मुझे उसकी कुल उपयोगिता 5 के बराबर प्राप्त होती है। अगर जब मैं आम की सेकंड इकाई उपयोग कर रहा हूं, तो मुझे कुल उपयोगिता 8 के बराबर प्राप्त होती है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जब थर्ड इकाई का उपभोग करता हूं, तो मुझे कुल उपयोगिता 10 के बराबर प्राप्त होती है। चौथी उपयोग करता हूं, आम की इकाई चौथी इकाई करता हूं, तो उसे मुझे वापस 10 के बराबर प्राप्त हो रही है। देखिए, इसके बाद में पांचवी जब इकाई यूज कर रहा हूं, तो मेरे को दिख रहा है कि मेरी कुल उपयोगिता 9 हो गई है, 10 की तुलना में 9 हो गई है। ये हमारे दिमाग में सेट कर लो आप, ठीक है। तो कुल उपयोगिता पहले से मिली है 5, दूसरी से मिली है 8, तीसरी से मिली है 10, चौथे से मिली है 10, और पांचवी से मिली है 9। कुल उपयोगिता की मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं हम सीमांत उपयोगिता। देखिए, सीमांत उपयोगिता निकालते समय बहुत आसानी सा फार्मूला है इसके लिए। जो पिछली वाली इकाई है, आपको देखो मैंने एरो बना के दिखा रखा है, ठीक है ना। जो पिछली वाली इकाई है उसको हम अगली वाली इकाई से घटाते जाते हैं। यानी पिछली वाली इकाई में से जो आगे इकाई आ रही है उसमें से जो पिछली वाली इकाई है उसको घटा देते हैं, तो हमारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, प्रारंभ में जब एक इकाई का उपयोग किया था, तो मेरी कुल उपयोगिता कितनी थी? 5 थी। उससे पहले मेरी कुल उपयोगिता कितनी थी? मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो मेरे पास 0 थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए 5 माइनस 0 बराबर 5। ऊपर ही ऊपर गया मैं, 5 से भी ऊपर क्या था? 0 था, कुछ नहीं था वहां पे ना। तो 5 माइनस 0 बराबर 5 मेरी क्या हो गई? सीमांत उपयोगिता। तो जब एक आम की इकाई का उपयोग कर रहा हूं और मेरी कुल उपयोगिता 5 है, तो मेरी सीमांत उपयोगिता भी यहां पर 5 है, क्योंकि 5 माइनस 0 बराबर 0 है। जब दूसरे आम की उपयोगिता, दूसरे आम का उपभोग करता हूं, तो मेरी कुल उपयोगिता कितनी है? स्क्रीन पे देखो, 8 दिखा रहा हूं मैं, है ना, 8 है। तो मैं निकालूंगा कैसे सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए? मैंने क्या करूंगा, 8 में से 5 को घटाऊंगा, ठीक है। अगली में से पिछली वाली को घटाना है मुझे। तो मैंने 8 में से 5 को घटाया, तो मेरे पास कितना आ गया? 3। 8 में से 5 गया तो 3। तो 3 मेरी क्या हो गई? अभी भी देखो आप, धनात्मक उपयोगिता है। तो दूसरी इकाई से मेरी सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है? 3। दूसरी इकाई के उपभोग करने पर मुझे सीमांत उपयोगिता 3 मिल रही है, और कुल उपयोगिता कितनी है? कुल उपयोगिता 8 है। जब मैं तीसरी आम की इकाई का उपभोग करता हूं, तो देखिए मुझे कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 10, है ना। और सीमांत उपयोगिता निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 8 को माइनस करूंगा, अगले वाले से पिछले वाले घटाऊंगा, तो कितना हो गया? 10 माइनस 8 बराबर कितना? 2। तो 2 मेरी क्या है? सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो तीसरी इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता मेरी कितनी है? 10, और सीमांत उपयोगिता कितनी है? 2। क्लियर? तो मैंने फर्स्ट इकाई का उपयोग किया, दूसरी इकाई का उपयोग किया, तीसरी इकाई का उपयोग किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? धनात्मक सीमांत उपयोगिता मिल रही है। लेकिन मैंने वर्ड बोला था कि घटती दर से। देखिए, पहले 5 थी, पहले सबसे ज्यादा सीमांत उपयोगिता मिली मुझे, उसके बाद मुझे उससे कम मिली, 2 3 मिली, और उसके बाद मुझे मिली 2। तो घटती दर से सीमांत उपयोगिता मिलती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता तो बढ़ती हुई होती है, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं अपन, जब मैं चौथी आम की इकाई का उपभोग कर रहा हूं, तो मुझे कितना मिल रहा है? कुल उपयोगिता 10। तीसरे आम की इकाई का उपयोग किया था, तब भी मुझे 10 ही मिला था, और चौथी आम का इकाई किया था, तब भी मुझे 10 ही मिला था। अब मैं क्या करूंगा, वही अगली वाले में से पिछली वाली घटाना है। 10 माइनस 10 बराबर 0।
तो देखिए कुल उपयोगिता चौथी आम की इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता तो कितनी थी 10, लेकिन सीमांत उपयोगिता मेरी क्या हो गई है 0। 10 में से 10 गए तो 0। यहां पर मुझे कोई भी अतिरिक्त इकाई का यूज करने पर फायदा नहीं हो रहा है। मैं नहीं करूंगा तब भी मुझे सीमांत उपयोगिता 0 रहेगी, कुल उपयोगिता उतनी ही रहेगी। तीसरी इकाई मेरी कर ली, चौथी इकाई मेरी कर ली मैंने, दोनों चौथी इकाई से मुझे सीमांत उपयोगिता 0 मिल रही है। चौथी इकाई का उपयोग नहीं करता तब भी मेरी कुल उपयोगिता 10 ही रहती। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ऊपर 3 तो थी धनात्मक, ये वाली है 0। अब देखिए 4 आम तक तो मेरी चलो ठीक है, मैंने खा लिया, मेरे को उपयोगिता नहीं मिली, लेकिन मेरे को नुकसान नहीं हुआ, मुझे कष्ट नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 5वीं भी आम की इकाई को खा लिया। जब 5वीं आम की इकाई को मैंने खाया तो अब मुझे कुल उपयोगिता 10 से भी कम मिलेगी। 10 से कम मैक्सिमम हो गई, अब मैक्सिमम नहीं होगी, अब नीचे आएगी। तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 मतलब 9 में से, मतलब अगली वाली में से पिछली वाली को घटाना है। 9 में से मैंने 10 को घटा दिया, तो 9 माइनस 10 करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो जहां माइनस आ गया वो मेरी क्या स्थिति हो गई, ऋणात्मक स्थिति हो गई है। तो मुझे 5वीं इकाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर 5वीं इकाई का मैं जबरदस्ती उपयोग करूंगा तो मुझे उपयोगिता नहीं मिलेगी, मुझे ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी, मेरे शरीर को कष्ट होगा, मुझे उसका यूज नहीं करना चाहिए था। तो ये तीनों चीजें आपके सामने निकल के आ जाती है कि धनात्मक उपयोगिता क्या है। तो पहली 3 इकाई तक तो धनात्मक उपयोगिता है, चौथी इकाई में 0 उपयोगिता है और 5वीं इकाई में ऋणात्मक उपयोगिता है। देखिए दोबारा रिपीट करता हूं, जब तक आमों के उपभोग से कुल प्राप्त उपयोगिता में वृद्धि होती है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जब तक आमों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जैसे जैसे कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, जैसे ही कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, वैसे ही 10 पे स्थिर हो गई थी ना, वैसे ही सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। 4 आमों का उपभोग करने पर भी पूर्ण तृप्ति का अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है। और यदि मैं 5वें आम का उपभोग करने से करता हूं तो कुल उपयोगिता में गिरावट आने लगती है और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, -1। सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, ऋणात्मक हो जाती है। इस 5वीं उपयोगिता से हमें उपयोगिता मिलने की बजाय अनुपयोगिता मिलेगी। देखिए कुछ एक रेखा चित्र बता देता हूँ इस क्लास के अंदर, जल्दी से बताने का प्रयास करता हूँ, वीडियोस बड़े हो जाते हैं फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। देखिए मैंने क्या किया, 0x अक्ष पर मैंने क्या किया, आमों की संख्या दिखाई है। 0x देखिए दिख रहा नीचे स्लिपिंग लाइन है ना, और 0y पे मैंने क्या दिखाया, सीमांत उपयोगिता दिखाई है। मैंने आम दिखा दिए स्लिपिंग लाइन पे 0x पर, 1 2 3 4 5 दिख गए तुमको आम, है ना, दिख गए। चलिए, और 0y पर मैंने क्या किया है, सीमांत उपयोगिता को मैंने प्रदर्शित किया है। 1 2 3 4 5 नीचे से 0 से 1 2 3 4 5, और 0 के बाद भी क्योंकि मेरी 5वीं इकाई माइनस में गई थी तो मैंने -1 और -2 भी शो किया है। देखिए टेबल में आपको दिख रहा है, यस राइट, वेरी गुड। तो चलिए पहली उपयोगिता, पहली इकाई का उपयोग कर रहा हूं मैं, तो देखिए आप कितनी मिल रही थी मुझे, 5, देख लो टेबल में 5 मिली ना। और दूसरी इकाई का मैंने जब उपयोग किया तो मुझे कितनी मिली, 3, देखिए 3 दिख रहा है ना। और चौथी इकाई का उपयोग किया तो मुझे क्या मिली, देखिए 2। पहली इकाई का उपयोग किया तो मुझे कितनी मिली, 5। दूसरी इकाई का उपयोग किया तो मुझे मिली 3। चौथी तीसरी, दूसरी बात तीसरी आती है, तीसरी इकाई का उपयोग किया तो मुझे मिली कितनी, 2। और चौथी इकाई का उपयोग किया तो मुझे क्या मिली, 0।
और पांचवी इकाई का उपयोग किया तो मुझे उपयोगिता में क्या मिली? -1। समझ गए? पहली पे मैं गया, पहली पे लाइन खींची और 5 उपयोगिता मिली थी, सीमांत उपयोगिता, वहां पे एक डॉट लगा दिया मैंने। फिर दूसरी गया, दूसरी सीधी खींची, 3 उपयोगिता मिली थी, 3 पे मैंने डॉट लगा दिया। तीसरी पे गया, तीसरा आम खाया मैंने, तो उसे 2 के बराबर उपयोगिता मिली, तो मैंने 2 के सामने एक डॉट लगा दिया। चौथी से 0 ले ली, तो मैंने 0 के आगे डॉट लगा दिया। और पांचवी से मुझे ऋणात्मक मिली, तो मैं माइनस की तरफ चले गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, जिसे मैंने बोला सबको मिला दिया मैंने पॉइंट को, 5, 4, 3, 2, 0, -1, इन सबको एक लाइन के रूप में मिला दिया मैंने। तो सीमांत उपयोगिता लाइन, इस लाइन को मैंने क्या बोला? सीमांत उपयोगिता लाइन। ठीक है, और चौथी जो सीमांत आम की इकाई है वो मेरी क्या है? पूर्ण संतुष्टि बिंदु है। उसके नीचे पांचवी इकाई मेरी क्या है? ऋणात्मक है। तो इस तरह हमने एक टेबल के मार्फत आपको सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। देखिए, जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे, फटाफट बता रहा हूं मैं। 0x पर हमने आमों की संख्या को प्रदर्शित किया है, जबकि 0y पर हमने सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। हमने 0x पर आमों की इकाई 1, 2, 3, 4, 5 को बताया, जबकि 0y पर हमने सीमांत उपयोगिता 1, 2, 3, 4, 5 और 0 के बाद -1 को प्रदर्शित किया है। जब हम पहले आम का उपयोग करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता 5 के बराबर मिलती है। जब हम दूसरे आम का उपयोग करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता 3 के बराबर मिलती है। जब हम तीसरे आम का उपयोग करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता 2 मिलती है। और जब हम चौथे आम का उपयोग करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता 0 मिलती है। और पांचवें आम का उपयोग भी हम जारी रखते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता -1 मिलती है। इन सबको हमने डॉट के माध्यम से प्रदर्शित किया और एक लाइन खींच ली है, तो उस लाइन को हमने सीमांत उपयोगिता लाइन के रूप में जाना है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।